तक पधार रहे हैं। विशेषरवा के सुपुत्र लंकाधिपति श्री श्री 1000 महाराज रावण हूं मैं, रावण, वो रावण जिसका नाम 10 दिशाओं में गूंजता है, वो रावण जो तीनों लोकों का स्वामी है, वो रावण जिसके एक पग छाप से ये धरा थर थर थर्रा जाती है, वो रावण जिसमें संसार का समस्त रागद्वेष, छल कपट, नीति अनीति को नीति का ईर्षा मुझे में आश्रय पाती है, वो रावण। महाराज लंकेश की रावण हूं मैं कौन? रावण। मैं कौन? रावण। मैं आप सबसे पूछता हूं, मैं कौन? महाराज लंकेश की महाराज लंकेश की सुनो, भैया नृत्य का आयोजन किया जाए। बहन शूर्पणखा, तुम्हारी यह अवस्था किसने की है? किसने यमराज को निमंत्रण दिया है? शीघ्र बता, मैं उसे यमलोक पहुंचाता हूं। भैया 2 लड़के राम लखन दंडक वन में आए हैं। हमरा संग सीता नारी सुकुमारी साथ में लाए हैं। बाके हैं, लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की उस पंचवटी पर रहते हैं। मानो जहांगीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उसकी नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। मैं उसकी बातों में कैसे आ जाती? क्या तेरे नाम को दाग लगाती? जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही दी उसने गाली। मेरे कान का डाले, मेरी नाक का डाले। गौ बहन, तूने ये समाचार उस कुलभूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था। उस कुलभूषण से नहीं कहा? कहा
भैया कहा था, वो सेना लेकर गए उधर। अत्यंत घोषम राम हुआ। पृथ्वी पर नदी रुद्र की थी। लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सबकी लाशें गिरती गई। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो नट्टा जान करा लो तुम। बहन शूर्पणखा, तो महलों में जाकर विश्राम करो। मैं अभी तुम्हारे अपमान का बदला उनसे लेकर आता हूं। ठीक है भैया। एकांत, जब एक अकेली ताकत ने उन सब का काम तमाम किया तो निश्चित ही यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। यदि वे नारायण है तो मैं उनसे बैर भाव रखूंगा और उनके हाथों से मरकर मोक्ष को प्राप्त करूंगा। और यदि वे साधारण मनुष्य हैं तो उनका वध करके उनकी स्त्री को हर लाऊंगा और अपनी बहन के अपमान का बदला लूंगा। जो काटे नाक कान मेरी बहन के और संसार में जीवित रहे, मेरी इन भुजाओं पर धिक्कार है। धिक्कार है मेरे शस्त्र उठाने पर। मैं अभी दंडक वन में जाता हूं और अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेता हूं। नहीं, उस स्त्री को हरना इतना आसान नहीं होगा। पहले मैं उस स्त्री को हर के लाता हूं, फिर उन दोनों तपस्वियों को सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दूंगा। परंतु ये कार्य बिना छल कपट के नहीं हो सकता। मैं इसकी युक्ति क्या करूं? तो मैं उसकी स्त्री को हर लाऊं। क्या करूं? क्या करूं? याद आया, मामा मारीच के पास जाता हूं और अपने कार्य सिद्धि के लिए उनसे मदद लेता हूं। दस मुख गयऊं जहां मारीचा, नात मात स्वरत रतनीचा। नवन नीच की अति दुखदाई, जेमे अंकुश धनु पुरग बिलाए।
मामा नमस्कार। मामा नमस्कार। नवल नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनु रग बिलाए। नीच, बिल्ली और धनुष जब भी झुकते हैं तो अनर्थ ही होता है। आज तो इसके नमस्कार में भी षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। हे तात, नमस्कार। नमस्कार मामा मारीच। हे रावण, आज तुम इतने व्यथित क्यों प्रतीत होते हो? मामा मारीच, एक बार हमारी बहन शूर्पणखा भ्रमण करती हुई पंचवटी में पहुंच गई। वहां पर आए हुए 2 राजकुमारों ने शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। उनसे प्रतिशोध लेने के लिए केवल एक ही रास्ता है मामा। हे लंकेश, उस रास्ते से मुझे अवगत कराओ। ये रास्ता ये है कि तुम सोने का मृग बन जाओ और उनके कुटिया के पास जाओ। उनकी स्त्री तुम्हें देखकर लालायित होगी। तुम्हें उसे पकड़ कर लाना होगा। तुम आगे आगे भागना और उसे बहकाकर कुटिया से दूर ले जाना। यदि उनमें से एक तुम्हारे पीछे आए ना मामा, तो उसी के आवाज में दूसरे को आवाज देना, उसी को बुलाना, ताकि वो स्त्री को अकेला छोड़ दे और अवसर पाकर उनके स्त्री को हर लाऊंगा। समझे मामा? तुम चलकर माया मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा प्राण पखेरु को, पक्षी पिंजरे से उड़ जाएगा। खर, दूषण, त्रिसरा मारे हैं जिसने, वह नर नहीं रावण, वह अवतार है श्री हरि का। जिसे तुम एक नारी समझते हो, वो नारी नहीं, वो जगदम्बा है। और लखन अवतार है निज दोष हरो। स्त्री को हरना ठीक नहीं। अरे करना है शुभ कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कार्य करने से रावण घर का प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से अरे घर का विनाश हो जाता है। अरे मूर्ख, मुझे दोष दे रहा है? अरे ये तो बता, अरे इस समय मेरे समान कोई योद्धा है संसार में? अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। उनके नारी को हरने से पहले मैं तेरा वध कर दूंगा। ठहरिए लंकेश, मुझे कुछ सोचने का समय दीजिए। ठीक है,
सोच ले। एक तरफ खाई है तो दूजी तरफ कुआं है। अगर इधर को जाता हूँ तो भी मरण है, और इधर को जाता हूँ तो भी मरण है। मगर प्रभु श्री राम जी के हाथों मरना मुझे स्वीकार है। चलिए लंकेश, मैं तुम्हारे कहे अनुसार माया मृग बनता हूं। चलिए लंकेश, चलिए। तू माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। इस प्रकार रावण अपने मामा के पास जाता है और उसे सुनहरी मृग बनने के लिए विवश कर देता है। आगे के दृश्य में रावण मारीच को सुनहरी मृग बनवाकर पंचवटी की ओर भेजता है। इस सुनहरी मृग को देखकर सीता इस मृग को पकड़ने के लिए जाती है। तो देखते हैं आगे की लीला, जहां सीता इस सुनहरी मृग को देखकर प्रभु श्री राम से इसे पकड़ के लाने की हट करती है। जय श्री राम। अभी क्या कर रहे हो? हे नाथ, देखिए ना, कितना सुनहरा मृग है। मैंने ऐसा सुंदर मृग कभी भी नहीं देखा है। जाइए जाइए ना, आप इसे पकड़ कर लाइए। मैं इसे पालूंगी। और सुनिए, यदि वो जीवित ना पकड़ा जाए ना, तो फिर इसका वध करके लाइए। इसकी मृगशाला मेरी कुटिया का श्रृंगार बनेगी। प्रभु जाइए ना, जाइए, लेकर आइए। कितना सुंदर मृग है। हे जानकी, वास्तविकता तो ये है कि सुनहरा मृग होता ही नहीं है। यदि फिर भी तुम आग्रह करती हो तो मैं तुम्हारे लिए इस मृग को पकड़ लाता हूं। भ्राता लक्ष्मण, मैं इस मृग को पकड़ने जा रहा हूं। तुम सावधानी पूर्वक जानकी का ध्यान रखना, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो इन बीहड़ वनों में मायावी राक्षसों का निवास है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा भैया।
कब आएंगे? भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, मैं मारा गया, मेरी सहायता करो भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, स्वामी, मेरी सहायता। भ्राता लक्ष्मण, देवर लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम सुनते नहीं? तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं है कि मेरे प्राणेश्वर इस वक्त संकट में है। वो तुम्हारी बाट निहार रहे हैं। हे माता जी, जिनके भाव मात्र इशारे से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, ऐसे प्रभु श्री राम पर भी कभी सपने में भी संकट आ सकता है। मां, किस में इतना साहस है जो उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा छाएगा? अच्छा, मानो दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। मां, इस समय धर्म है मेरा, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वज्ञ निछावर है माता, जेठे भाई की आज्ञा में। ये वन विशाल, ये वाग व्याल है, चारों ओर घनेरा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ू मां, कर्तव्य नहीं है मेरा। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया, सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन क्यों आए हो? मतलब कुछ और तुम्हारा है। सच है, घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र ना कोई, और भाई सा शत्रु ना कोई। हे विधाता, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे अपनी माता के मुख से ऐसे शब्द सुनने पड़े? मां, मुझे श्री रघुवेंद्र जी के चरणों की सौगंध, जो मेरे दिल में कभी ऐसा कोई विचार आया हो, मुझे तो केवल आपकी चिंता है। मुझे जाते समय भैया आपकी रक्षा के लिए छोड़े गए थे मां। कहीं ऐसा ना हो। लक्ष्मण भाई, तुम मेरी चिंता ना करो, मेरे स्वयं भगवान हैं। जाओ, वहां जाओ जहां मेरे प्राणेश्वर गए हैं। लक्ष्मण, यदि तुम
यदि तुम माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूं, जाओ सुधि लेने भ्राता की। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह तुम हो। मेरी इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव, मल्हा तुम ही। आज्ञा पालन को जाता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं चाहता हूं तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा। मां, तुम इस रेखा के भीतर रहना। जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा अब अपनी सीता माता को हे तरबरो अब छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना। हे बंचरो, छोड़ता हूं तुम पर। पक्षियों पक्षियों पक्षियों, अब तुम ही रक्षक हो। तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पर्णकुटी, सीता मां को तुम पर सौंपा। और इस प्रकार जैसा षड्यंत्र रावण ने रचा, भिक्षाम देहि, अब अपना रूप बदलकर भिक्षाम देहि, पाल चाहता है। भिक्षाम देहि। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे माई, मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझको जीता रखे, रहे सदा
बोल बाला तेरा। तू तो नहाए, तू पूत फले, तू दिन प्रतिदिन बड़भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी, देवी तू अटल सुहागन हो। ठहरिए योगीराज, सीता का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। ठहरिए, मैं आपके लिए अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। यह क्या? सीता कोई महाशक्ति है या किसी योगी का तेज? रे रावण, यदि तू इस रेखा का उल्लंघन करता है तो यहाँ सीता हरण नहीं, अभी तू तेरा मरण होगा। कोई चिंता की बात नहीं। हे योगीराज, ये लीजिए, मैं आपके लिए भिक्षा लाई हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। हे देवी, यदि भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर दो। योगीराज बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। क्षमा करना योगीराज, ये रेखा मेरे देवर की आन है और मैं इसे कदापि लांघ नहीं सकती हूँ। तो ठीक है, तुम अपने इस देवर की आन में रहो। यह योगीराज तेरे द्वार से निराश होकर जाता है। अलग निरंजन। ठहरिए, ठहरिए योगीराज। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। योगीराज, ये लीजिए, अब ये भिक्षा स्वीकार कीजिए। ले आओ देवी, भिक्षा लाओ। ये लीजिए योगीराज। लाओ देवी, भिक्षा लाओ। ले आओ देवी, भिक्षा लाओ, भिक्षा लाओ। ऋषिराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। लाओ देवी, भिक्षा लाओ।
रावण हूं। तो रावण के कब्जे में है सीते। अरे दुष्ट, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की आग बुझाने के लिए, तुझे हर के ले जाने के लिए। अरे दुष्ट, तू वहीं खड़ा रहे। मेरे स्वामी अभी आने वाले हैं, जिन्होंने शंभ धनुष तोड़ा था वही मेरे रखवाले हैं। अरे ओ प्रपंची, अभी तक मैं धर्म की रेखा में थी और अब मैं सत्य की रेखा में हूं। क्या तू नहीं जानता? एक प्रतिवत धर्म का पालन करने वाली स्त्री बड़े से बड़े शत्रु का खुद सामना कर सकती है। तू सावधान रहे। दानी थी बटुए की क्षमता, करती झोली भिख मंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा इस नीच पतंगे की। सीते, तू नहीं जानती, मैं रावण हूं, रावण। कुबेर मेरा कौशल्य संभालता है, वरुण मेरी लंका में पानी भरता है, काल और यम मेरे द्वार पर पहरा देते हैं। वे तपस्वी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सीते। अब मैं तुझे अपनी माया से ले जाता हूं। आओ सीते, चलो आओ मेरे साथ। आओ सीते, कब से प्रतीक्षा कर रहा था मैं। आओ सीते, आओ। प्रभु राम, मेरी सहायता करो। प्रभु राम, मेरी सहायता करो। कोई राम नहीं, आज तुझे मेरे बंधन से कोई मुक्त नहीं करा सकता। चलो आओ, मैं तुझे अपने लंका ले जाऊंगा। सीते, और इस प्रकार रावण एक कपटी साधु का रूप धारण करके सीता को
हर के ले आता है। तो आज की लीला का हम यहीं समापन करते हैं। स्वामी, प्रभु राम, रावण, लक्ष्मण भाई, लंकाधिपति रावण, मेरी सहायता करो। सीते, प्रभु श्री राम, ना कोई राम, ना कोई लक्ष्मण, प्रभु श्री राम, तुझे मेरे बंधन से आपकी सीता संकट में है, कोई नहीं बचा सकता।